जय जय काली, जय जय तारा, जय जय वामा। ओम दुर्गे स्मृता हरसिभिः तिमशेषजन्तो स्वस्ति श्रुतामतिमति वशुभां ददासि दारिद्र्यदुःखभयः ऋणिका त्वदन्याम् सर्वोपकारकरणां यशदाद्रचित्ताम्। जय माता दी। आज नवरात्रि के तीसरा दिवस भगवती चंद्रघंटा स्वरूपिणी माँ आज चंद्रघंटा भगवती भक्तों को विशेष फल की प्रदान करने वाली है। मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र विराजमान है, इसलिए इनका नाम चंद्रघंटा है। इनका शरीर का वर्णन सोने के रंग की तरह होती है। सिंह पर विराजमान होकर माँ भगवती हाथों में कमल, धनुष, वाण, खड्ग, कमंडलों, खड्ग, त्रिशूल और गदा, इन आयुधों के साथ माँ सुशोभित है। गले में श्वेत पुष्प की माला, रत्न जड़ित मुकुट को धारण करते हुए माँ का अनुपम रूप को दर्शन के लिए भक्तों माँ को पूजन किया करते हैं। आज तंत्र साधना के अनुसार मणिपुर चक्र में नियंत्रित करती है। तीसरा दिन भगवती माँ चंद्रघंटा को पूजन करने से पराक्रम और विजय प्राप्त करते हैं, निर्भय को प्राप्त करते हैं। हर जगह में विजय प्राप्त करने वाली भगवती चंद्रघंटा का आज वैदिक पंचांग के अनुसार माँ चंद्रघंटा का सुबह 11:46 से लेकर 12:33 तक आज भगवती का अर्चन रहेगी। माँ चंद्रघंटा देवी को मिठाई, दूध, अनार, पुष्प, मालपुआ वगैरह का भोग अर्पण करना चाहिए। भगवती को पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद के साथ स्नान वगैरह करके पंचोपचार, षोडशोपचार पूजन करते हुए माँ को भिन्न भिन्न प्रकार के भोग, पुष्प वगैरह अर्पण कीजिए और भगवती का इस मंत्र से पूजन कीजिए। पिंडच प्रभारूढ़ाण्डकोपास्त्रकीर्युतां प्रसादं तनुते मौहां चंद्रघंटेति विश्रुतां या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटारूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भगवती को चंद्रघंटा को इस प्रकार इनका पूजन करना चाहिए और मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटायै नमः, इस मंत्र को निरंतर जाप कीजिए। भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए माँ को निरंतर पूजन अर्चन करना चाहिए। जगज्जननी करुणामयी महामाया स्वरूपिणी भगवती नवरात्रि में बहुत सारा भिन्न भिन्न प्रकार के विधान वगैरह बताए गए हैं। बहुत सारे टोटके भी करते हैं। घर में माताओं भगवती के सामने अखंड ज्योत का प्रज्वलन करते हुए निश्चित रूप से दुर्गा चालीसा का और दुर्गा सहस्त्रनाम, हो सके तो देवी कवच
अर्गल स्तोत्र, किलक स्तोत्र या सिद्ध कुंजिका का पाठ कीजिए। नहीं तो सिद्ध कुंजिका मंत्र का निश्चित रूप से आप नवरात्रि में हर रोज़ 11 या 21 बार पाठ कीजिए। उसी में धर्मार्थ चतुर्विध मंगल कामना तो प्राप्ति होती है, लेकिन बहुत सारे संसार में शत्रु की निवारण, कुंडली के जनित सभी प्रकार के दोष का भी निवारण होकर भगवती षड्विद्या को सिद्ध प्रदान करती है। और इसी नवरात्रि में आप कनकधारा स्तोत्र का भी, जो धन के संबंधित क्षेत्र में जिनका प्रॉब्लम है या जिनका समस्या चल रही है, उन्हीं लोग निश्चित रूप से कनकधारा स्तोत्र या श्री सूक्त का भी पाठ कर सकते हैं। श्री सूक्त का हर रोज अगर हो सके तो 108 पाठ, नहीं तो 54, नहीं तो 21 इनका निश्चित रूप से पाठ कीजिए या 11 पाठ कीजिए श्री सूक्त का। और श्री सूक्त में भगवती धन को प्रदान करने वाली है, करुणामयी अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका भगवती। निश्चित रूप से लक्ष्मी शब्द का अर्थ है यह लक्ष्य प्राप्यते इति लक्ष्मी, जो लक्ष्य को प्राप्त करते हैं उनको लक्ष्मी कहते हैं। तो निश्चित रूप से भगवान लक्ष्मी नारायण युगल किशोर युगल मूर्ति की कृपा होगी। नवदुर्गा स्वरूपिणी भगवती महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिणी त्रिगुणात्मिका, ये चामुंडा मंत्र का नवारण मंत्र का तो मैं पहले से बता चुका हूँ। नवारण मंत्र का निश्चित रूप से पाठ कीजिए। और हो सके तो सबसे अच्छा होगा जो धन के संबंधित क्षेत्र में आप श्री सूक्त का जो 15 ऋचा है, हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णं रजतश्रयां चंद्रां हिरणमयीं लक्ष्मीं यातवेदो महावह, यही मंत्र से लेकर आप यह शुचि प्रयतो भूत्वा जुहुया दज्जमनमहं सूक्तम पंचदशरचंच श्रीकामं सततम जपेत। इसी मंत्र तक ये जो 15 ऋचा है, इस मंत्र को कमलगट्ठा, शहद, तिल, सफ़ेद पुष्प के साथ पद्म के जो नड़ा होता है और बेल की लकड़ी, चंदन की लकड़ी और ये जो हवन सामग्री वगैरह साकल्य वगैरह सब मिलाकर भगवती को निश्चित रूप से शुद्ध घी के साथ अगर हर रोज़ हवन किया जाए तो सबसे अच्छा माना गया है। इसका पाठ भी कीजिए और हवन भी कीजिए। और भगवती का एक अपार धन प्राप्ति के लिए एक सबसे सुंदर अच्छा मंत्र है। इसको अगर नवरात्रि में कोई 11,000 या 21,000 मंत्र इसका जाप करेगा तो निश्चित रूप से धनवान होगा। मंत्र क्या है सुनिए। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं क्लीं कमले कमलालये प्रसीद ओम श्रीं ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मे नमः। इस मंत्र का आप 108 बार जाप कर सकते हैं। अगर नहीं होगा या नवरात्रि में 9 दिनों में इसको डिवाइडेड करके आप 11,000 या 21,000 इस मंत्र का जाप कीजिए। और जो संस्कृत पढ़ना जानते हैं उनके लिए एक सुंदर वार्ता ये है कि हमारा शास्त्र में जो श्रीयंत्र अधिष्ठात्री है भगवती ललिता परम्बा करुणामयी त्रिपुर सुंदरी, जो 3 पुर की अधिष्ठात्री है, स्वर्ग मर्त्य पाताल 3 भुवन में इनके जैसे कोई और सुंदर जो नहीं है। ये त्रिपुर सुंदरी का उपासना भी कर सकते हैं। ललिता सहस्र नाम का अर्चन करने से मनुष्य जीवन में धर्मार्थ काम मोक्ष आरोग्य का कामना, आयु और आरोग्य नैरुज्य दीर्घायु का प्राप्त होता है। उसके साथ साथ श्री विद्या का प्राप्ति होती है।
जो श्रीयंत्र कहा जाता है वहाँ उनको लक्ष्मी नहीं कहा जाता, वो श्रीयंत्र के अधिष्ठात्री देवी भगवती ललिता त्रिपुर सुंदरी है। और निश्चित रूप से अगर कोई नवरात्रि के दिवस में ललिता सहस्रनाम का पाठ करेगा तो मैं तो कहता हूँ, खुद की अनुभूति के अनुसार मैं बता रहा हूँ कि निश्चित रूप से माँ इतना करुणामयी है कि आपको धन से संबंधित और स्वास्थ्य से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है या जो भी समस्या है उससे आपको दूर हो जाएगा। देवी ललिता सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ कीजिए, ना हो सके तो निश्चित रूप से सुबह स्मरण करने की कोशिश कीजिए। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे नमः, इस मंत्र का भी निरंतर जाप कीजिए, ललिता सहस्रनाम का मंत्र इनका, और ललिता सहस्रनाम स्तोत्र का निरंतर पाठ कीजिए। और हो सके तो किसी विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर ललिता सहस्रनाम के साथ साथ उनके साथ शहद वगैरह, तिल, गुड़, मेवा जो पंचमेवा होता है, और उसके साथ कदम्ब का फल जो होते हैं, कदम्ब का फल के साथ और बेल की लकड़ी और जो इक्षुक रस जो होता है उनका छिलका के साथ और पद्म पुष्प के साथ इनका अगर हवन किया जाए तो निश्चित रूप से भगवती प्रसन्नता होती है और भगवती भक्तों का कल्याण करती है। और आप निश्चित रूप से ललिता त्रिपुर सुंदरी का पूजन अर्चन या श्रवण करने से मान्यता यही भी है कि जो निसंतान होते हैं, जो काकबंध्या दोष से ग्रसित होते हैं, उनको भगवती संतान प्रदान भी करती है। इनको संतान सुंदरी भी कहा जाता है। और निश्चित रूप से इनका तंत्र विग्रह में, तंत्र शास्त्र में भी इनका बहुत सारा मान्यता है। जो जैसे हमारा ललिता खड्गमाला वगैरह बहुत सारा विधान है, तो सबसे सुंदर चीज़ यही होगा कि ललिता सहस्रनाम का निरंतर पाठ और श्रवण और हवन करने से भी आपको बहुत कुछ फल की प्राप्ति होगी। हरि ओम।